ये इंडिया से तो डरते ही डरते हैं, लेकिन इमरान खान का खौफ कुछ ज्यादा ही है। आज 3 बड़ी खबरों के ऊपर लेट अली शो यू के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे। सबसे सरे फहरिस्त है, एक बार फिर 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, इमरान खान की बहनों को उनसे अभी तक दूर रखा जा रहा है। और जो सिचुएशन है, जो खबरें अंदर से आ रही हैं, और जो बेसिकली एक तरीके से एक जिद ही है ना, एक जिद है जिसने एक शख्स को अपनी बहनों से दूर रखा हुआ है, एक मुल्क को अपनी मैंडेट से चोरी करके जद कर दिया है, एक कौम को इस वक्त हिंदुस्तान से का सामना करते हुए महरूम करके रख दिया है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद लेट अली शो यू के। और बात शुरू करते हैं अलीमा खान और उनके साथ जो अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर रवैया किया गया। अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा जो हैं, उनकी तीनों बहनें इमरान खान की अडियाला जेल पहुंची और उनके साथ क्या रवैया और सलूक किया गया, मुलाहिजा करें। एक मिनट आगे कोई नहीं जल्दी ऑलरेडी कांस्टेबल आ गया है। आप आगे रोके सर, रुको। तो धक्के मारे गए, रोका गया, ये कहा गया कि जी कानून की तौहीन होती है, कोर्ट ऑर्डर्स की तौहीन होती है, हम जानते हैं। बेसिकली है तो ये पंजाब फोर्स, गुल्लू भट्ट फोर्स इसे कहा जा रहा है। क्योंकि ये अब कोई जवाज, कोई कोई रास्ता इनके सामने नहीं है, तो इन्होंने एक बार फिर कंटेनर बंद करके बहन को रोक दिया। मगर एक शख्स को जाने दिया, उसकी मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा। उसका नाम है चौधरी फैसल फरीद। और फैसल फरीद जो है वो साबिका वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के भाई हैं, और वो गाड़ी के अंदर अंदर जाते हैं और वो इस बार पैगाम लेके आए। जी, इमरान खान ने कहा है खड़े रहो इस फौज के साथ, खड़े रहो इन जालिमों के साथ जिन्होंने मुझे अंदर 600 से ऊपर दिन से बंद किया हुआ है। 40 दिन से ऊपर मेरी बहनों से मुलाकातें नहीं करने दे रहे, फैमिली मेंबर से। और मैं इस फैसल फरीद के थ्रू पैगाम भेज रहा हूं कि लगे रहो इनके पीछे। यार, कि कैसे चे लोग हो तुम लोग कि तुम्हारे अंदर ये लेवल्स हैं तुम्हारे। तो खैर, एनीवेज, ये तो एक बार एक ये चीज कर दी। और फिर दूसरी जानिब दिन के आखिर के अंदर जो डीजी आईएसपीआर साहब है हमारे, तो उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शवाहिद पेश किए। शवाहिद जो हिंदुस्तान हमारे हम पाकिस्तान में आके उन्होंने अटैक्स किए चाइनीज कॉन्वॉयज के ऊपर, ये वो, अगर ये इनके शवाहिद हैं, ये इनके पास सबूत हैं, तो फिर ये ना ही लेके आए, ना ही दिखाएं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो पता नहीं इनके कौन से इंटर्न्स बना रहे हैं, वो किस तरह वो बनाई जा रही हैं इंटर्नशिप्स के ऊपर। आप खुद ही मुलाहिजा करें इनकी कॉन्वर्सेशन और क्या स्लाइड्स इन्होंने दिखाई, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। टॉप राइट कॉर्नर यू कैन सी ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। So this junior commissioned officer of Indian Army is serving JCU of Indian Army. तो ये थे हमारे डीजीआईएसपीआर और ये दिखा रहे थे हमें सबूत हिंदुस्तानी मुदाखलत के, उनकी हेरा फेरी के, उन्होंने जो कुछ किया। यानी सेल्फ अवेयरनेस तो सिफर है ना इन लोगों में, वाकई में सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है इन लोगों में। और शायद इसीलिए ये बुल हेडेड, स्टबर्न, जिद्दी तरीके से इन्होंने जो चलाया है मुल्क, उसका अब इनको सामने आके चीजें पेश करनी पड़ी, क्योंकि जो आवाजें अमेरिका, इंडिया और दुनिया भर से आ रही हैं, यहां तक कि चाइना से भी जो आवाजें आ रही हैं, वो तो ये तो अशरफिया और एस्टेब्लिशमेंट अंडर सच जज्बाती, बेसिकली शॉर्ट ट्रिगर कहते हैं ना, कि किसी का ट्रिगर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए जब, तो शॉर्ट ट्रिगर्ड, जज्बाती, झूठे, धोखेबाज, धोखेबाज से मतलब डिसीवर किस्म के लोग आप पे जब एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक मुसल्लत किए जाते हैं, तो उसका अंजाम यही होता है।
और इन लोगों में से जो आपके ऊपर इम्पोज किए गए, आपने DGISPR को सुन लिया, इनके आकाओं को भी आप देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक हैं, अब नाम लेने का वक्त आ गया है, सरे फहरिस्त धोखेबाजों में अब अली अमीन गंदापुर, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ये पूरी कंप्लिसिटी चले यार, एक बंदा 6 महीने ट्राई कर लेता है, 1 साल ट्राई कर लेता है। एक बंदा अगर 2 साल से जेल के अंदर मौजूद है, 2 साल हो जाएंगे ना अगस्त में, 2 साल से एक बंदा अगर जेल के अंदर मौजूद है और उसकी पूरी जो सियासी तंजीम है, एक मूवमेंट है, उसका मकसद उनको इलेक्शन तो चलो डाका पड़ा पूरे मुल्क के अंदर, केपी के अंदर तो जीते ना, अब वहां पे बैठे हुए हैं कोई 100-150 के करीब इनके एमपीज, या जो जितने भी नंबर से बैठे हुए हैं इनके एमपीज। आप मुझे कह रहे हैं कि क्या उनमें से 10 एमपीज आके बाहर अलीमा खान के साथ नहीं खड़े हो सकते? क्या 20 एमपीज उनके साथ आगे खड़े नहीं हो सकते? आप मुझे कह रहे हैं कि अली अमीन गंदापुर जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है, और वो तस्वीरें खिंचवा रहा है फॉर्म 47 मैंडेट चोरों से, जुनता ऑपरेटिव्स के साथ खड़ा होके, जिन्होंने उसकी तंजीम को रद्द कर दिया है, उसकी वीडियोस को, उसको यरगमाल कर लिया अली अमीन गंदापुर को, उसकी वीडियोस दिखा के। आप मुझे कह रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को काबिज करके रखा हुआ, ये बंदा अभी तक उनके साथ खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। ये बंदा अभी तक अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, जो बुनियादी इसकी ड्यूटी है इस बंदे की, वो परफॉर्म नहीं करके दे पा रही है। और जो बंदा जेल के अंदर है, उसकी बहनों को अकेला धक्के खाने पड़ जाएंगे टुच्चे पंजाब पुलिस के कारकुनों के हाथों। इट्स ओवर अली अमीन, इट्स ओवर, टाइम्स अप। तुम्हारे शेर अफजल मरवत से तो पूछा गया कि अगर इंडिया हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? उनका जवाब सुन लो, उससे ही थोड़ी शर्म ले लो और अपना रास्ता नापो। सुनो, अफजल मरवत बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। तो ये था शेर अफजल मरवत, और इससे पूछा गया जी इंडिया हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? मैं कहता मैं इंग्लैंड, लंदन भाग जाऊंगा मैं। इसमें शायद तुमसे ज्यादा अकल है कि तुम इतना अपने आप को नीचे खोद के इस गढ़ के अंदर घुस के चोरों, डाकू, लुटेरों, कातलों के साथ, यरगमाल किडनैपर्स के साथ तुम खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे ऊपर लोग वैसे ही चढ़ेंगे। अब ये सवालात बहुत बुनियादी हैं। मदनियात का बिल इस वक्त प्रायोरिटी कैसे बन सकता है तुम्हारी? इशारे हम जानते हैं तुम्हें कहां से आ रहे हैं, और शहजाद अकबर ने और आदिल राजा ने बिल्कुल सही मौका उठाया था, क्योंकि वो जानते हैं उनके पास है कि यार ये तो कहा करना क्या था, कर क्या रहा है ये बंदा, क्या कर दिया इस बंदे ने। अपने बंदे 2 बार ये इस्लामाबाद लेके गया, उन 2 बार उनको अबैंडन करके भागा। एक बार तो उनके ऊपर गोलियां चल गई। जो अबैंडन करके नहीं भागे, जैसे सलार काकड़ हो गया, उसको अंदर डाला हुआ अभी तक पंजाब, बलोचिस्तान से, पीटीआई का जबरदस्त लीडर, या वो सद्दाम तरीन जो है उसको अंदर किया हुआ है, और दीगर्स को अंदर कर दिया है, लीडर्स को। ये सनम जावेद को उठा के लेके चले गए मुनीफ फारूक के कहने के ऊपर। सो इट्स अनबिलीवेबल द लेवल ऑफ डिसोनेंस जो इसका चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और उसके अपने वजीर आला और अपनी काबीना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर। इन लोगों को एहसास नहीं है कि अब लोगों के अंदर जो सब्र है और जो नफरत है वो इस लेवल पे पहुंच गई है कि कोई भी चीज उस नफरत को अब मुझे नहीं लगता रोक सकती। मैं गलत हो सकता हूं, हाँ सही, हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें चीजें डिफरेंट तरीके से शायद नजर आ रही हो, मानते हैं हम, लेकिन नजर तो आ रहा है ना हमें क्या हो रहा है भाई, डिफरेंट हो या नहीं हो। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह।